जी, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी बिरयानी, वो भी चाइनीज़ बिरयानी। है ना न्यू रेसिपी? क्योंकि हमने बहुत बिरयानियाँ खा ली, मटर बिरयानी, बीफ बिरयानी, टिक्का बिरयानी, ये वो बिरयानी, सारी बिरयानी छोड़ें और बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल की चाइनीज़ बिरयानी, जो होगी इतनी मज़ेदार कि एक दफ़ा आपने बना ली ना तो रोज़ रोज़ बनाएंगी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सेफ़ रहें अपनी फैमिली के साथ। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबस लाइफ एंड किचन में। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, चाइनीज़ बिरयानी की। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, किस तरह बनेगी ये बहुत मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले लिया है जी एक मैंने पतीला। चावल में बासमती यूज़ करती हूँ, उनको 25 मिनट धो के मैंने भिगो के रखा है। और यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। पानी गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल को आपने ओवर कुक नहीं करना। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना 95 टू 98% तक, वैसे ही हमने बॉईल कर लेना है इनको। ओवर कुक नहीं करना। जैसे एक कनी रह जाती है तो हम चावल बिरयानी के बंद कर देते हैं फ्लेम और ड्रेन आउट कर लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल हमें बिरयानी वाली तरह हमने चावल को बॉईल कर लेना है। चावल बॉईल हो जाए तो इनको हम ड्रेन आउट करके साइड पे रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे ले लेंगे जी 2 अंडे और इसमें शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके साथ नमक शामिल किया है मैंने। और इसके साथ शामिल करेंगे रेड फूड कलर, आपके पास जो भी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये रेड फूड कलर डालने का एक ट्रिक है कि आप इसमें डालेंगे ना, इससे एक तो अंडे की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। दूसरा, जब ये बिरयानी में जाएगा वेजीज़ के साथ तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा हमारी चाइनीज़ बिरयानी को। तो अब इसको फेंट लिया है। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसको गर्म कर लेंगे और अंडा हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चला गया तो मैंने इसको कम कर दिया। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें शामिल कर देंगे हम अंडा। अंडा इस तरह फैलाना है आपने। और बाद में पैन को भी यूँ टर्न टर्न राउंड एंड राउंड करके अपने पूरे अंडे को एक जैसी थिकनेस देनी है। ये ना हो कहीं से पतला सा और कहीं से मोटा सा हो। तो एक जैसा अपने इसकी जो तह लगानी है ना, पूरी एक जैसी इसकी थिकनेस आ जाए। इस तरह गोल गोल आप इसको घुमाएंगे ना पैन को। और चूल्हे पे भी लो फ्लेम पे हम बनाएंगे। तो इसको चूल्हे के फ्राई पैन को भी हल्का हल्का यूँ साइडों से सेकते जाएंगे ताकि इवनली कलर आए, इवनली कुक हो चारों तरफ से, साइडों से। तो जी 2 से 3 मिनट लगेंगे, अंडा हमारा हो जाएगा फ्राई। और इसी के साथ जी, तो ये देखिए इस तरह जब नीचे वाली साइड भी इसकी पक जाए तो हमने क्या करना है, इसको स्पैचुला की मदद से किसी भी चीज़ से आप इसको जितने पीसेस आपने करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बड़े करें छोटे करें। तो हमने इस फ्राई पैन में इसको कट कर लेना है और इसको निकाल लेंगे। अब हम शुरू करते हैं जी चाइनीज़ बिरयानी बनाना। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, पतीला ले लें, जो भी ले लें, उसमें डाल लेंगे जी ऑयल। ऑयल गर्म होते इसमें शामिल करूँगी मैं बोनलेस चिकन, छोटी छोटी बोटियाँ कटी हुई बोनलेस मैंने लिया है। वो ब्रेस्ट का वन साइड होता है ना, एक साइड, एक पूरा ब्रेस्ट होता है चिकन का और उसकी एक साइड। मेरे पास चावल जो है वो है 1/2 kg। तो यहाँ पे जी इस चिकन को जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे जी अदरक लहसुन, नहीं सॉरी, अदरक नहीं डालना आपने, जस्ट लहसुन डालना है, वो भी 1 टीस्पून, क्योंकि थोड़ा सा चिकन है तो 1 टीस्पून बहुत होगा। तो अदरक लहसुन डाल के भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, अब यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। बस अपनी रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, पूरा देखना है। तो ये देखिए जी अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस 4 to 5 टेबलस्पून। आप इससे ज़्यादा भी डालें तो डाल सकते हैं, 8 टेबलस्पून तक। इसके साथ इसमें शामिल किया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक अनियन मीडियम साइज़ का, यूँ बारीक स्लाइस करके। और अनियन जो है टोटल ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डाल दें, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। दिल चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल है जी। तो अब इसमें शामिल करूँगी जी गाजर। गाजर मैंने 2 लिए मीडियम साइज़ के और उनको यूँ बारीक कट कर लिया है स्लाइस में। और क्योंकि गाजर थोड़ी देर से गलती है तो इसको 2 मिनट हमने फ्राई करना है अनियन के साथ।
बस तेज़ आंच पे याद रखिएगा। चाइनीज़ जब भी कुछ आप बनाएं, कोई भी डिश बना रहे हो ना, जब उसकी वेजीज़ को आपने फ्राई करना है तो वो तेज़ आंच पे करना है, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी और कोई भी टेस्ट नहीं आएगा आपके खाने में। तो यहाँ पे जी 2 मिनट हुए हैं, 1.5 से 2 मिनट हुए हैं और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ की उसी ही तरह की कटी हुई लंबी और एक ही साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर, तकरीबन एक जैसे ही साइज़ की कटी है मैंने, तो वो शामिल कर देंगे। उसको भी 1 से 1.5 सेकंड फ्राई करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत थोड़ा सा टाइम लेती है मतलब। तो इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे कैबेज। कैबेज मैंने लिए हाफ़ कैबेज, मीडियम साइज़ की कैबेज थी, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया और उसको यूँ स्लाइस में करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी, इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए जी, तो अब इसमें कुछ डालते हैं मसाले। तो अब मैंने इसमें शामिल किया है नमक, 1 टीस्पून। नमक आपने देख के डालना है, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होती है और चावल में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल किया है मैंने चिली सॉस और अब शामिल कर रही हूँ जी सोया सॉस। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है चिली सॉस और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें शामिल किया है सोया सॉस। तो अब एक और बात याद रखिएगा कि ब्लैक पेपर हमेशा यूज़ होता है चाइनीज़ रेसिपी में, तो वो आप उतारने से जस्ट 1 मिनट पहले आपने ब्लैक पेपर शामिल करना है, नहीं तो आपकी वेजिज़ का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा अगर आपने पहले शामिल कर दी तो। फ्लेम ऑफ करने से 1 मिनट पहले मैंने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है। अब इसमें शामिल करूँगी वाइट विनेगर। वाइट विनेगर आपके पास कोई भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर मैंने शामिल किया है और इसको बस मिक्स करके फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दूँगी, बिल्कुल दम वाला कर दूँगी, ऑफ़ नहीं करूँगी। और इसमें से हाफ़ वेजीज़ जो है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं बिरयानी, तो बिरयानी में तह लगना तो मस्ट होता है ना। तो हम तह वाली बिरयानी बना रहे हैं, चाइनीज़ बिरयानी, तो हाफ़ वेजीज़ निकाल लेंगे एक बर्तन में और हाफ़ को ना हम नीचे फैला देंगे, तह लगा देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर हाफ़ राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे उनको यूँ तह लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से बराबर बराबर एक लेयर लगानी है, उसके ऊपर दोबारा से वेजीज़ की लेयर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह, और इसके ऊपर दोबारा से जो हाफ़ राइस हमारे बचे थे उसकी लेयर लगा देंगे। और जी हमने जो प्यारा सा कलरफुल सा हमने अंडा फ्राई करके रखा था उसको जो है हम इसके ऊपर डेकोर कर देंगे, एक लेयर इसकी लगा देंगे और इसको लगा देंगे दम लो फ्लेम पे और 15 से 20 मिनट करेंगे वेट। उसके बाद तो ये देखिए जी लुक माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी हमारी बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनके हो गई है तैयार, खिला खिला एक एक दाना। और जितनी ये अच्छी दिख रही है ना, आप यकीन कीजिए खाने में इतनी मज़ेदार आपको लगेंगी ना, आप रोज़ बनाएंगी ये, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे, बस एक दफ़ा आप बनाइएगा ज़रूर। तो ये देखिए जी इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी माशाल्लाह। तो यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दें सबस लाइफ इन किचन को, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी क्या मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। आई प्रॉमिस यू जस्ट 1 टाइम आपने इनको फॉलो करना है, ट्राई करना है ये रेसिपी और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह पाक आपको भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।